नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आप सभी कैसे हो? चलिए, तो आज हम लोग टैली में सीखेंगे कंपनी बनाना और एक छोटा सा सवाल करके देखेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो बार दबाएंगे, इसमें सर्च करेंगे टैली और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारी टैली ओपन हो जाएगी। तो जब तक हमारी टैली ओपन हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हमारी टैली ओपन हो चुकी है। अभी हम सीख रहे हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे ही सीखेंगे। अगर हमारे पास लाइसेंस होता तो एक्टिव न्यू लाइसेंस पे क्लिक करते। तो अभी तो हम सीख रहे हैं तो एंटर करेंगे। तो अभी हम न्यू कंपनी बनाएंगे। अभी तो पहले से ऑलरेडी कंपनी लॉगिन है। तो हम जाएंगे, ये F3 कंपनी लिखा, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F3 दबा देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी, यानी न्यू कंपनी बना रहे हैं। अल्टरनेट कंपनी यानी जो भी कंपनी अपनी बनी हुई है पहले से, उसमें सुधार करना। सिलेक्ट कंपनी यानी जो अपनी पहले से बहुत सारी कंपनी बनी हुई है उनमें से कोई सी भी कंपनी सिलेक्ट करना। और सेट कंपनी यानी जो कंपनी अपनी लॉगिन है उसको मतलब सेट यानी हटा देना, दूसरी कंपनी को लॉगिन कर लेना। अभी तो हम न्यू कंपनी बना रहे हैं तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और एंटर करेंगे तो अपनी एक कंपनी बनाएंगे। जैसे कि हम बना लेते हैं शिवम ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि जिसका जो भी एड्रेस हो। सर्वम बवीना झांसी, जिस यहाँ पे भी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे किसी का बड़ा एड्रेस होता है। यहाँ पे स्टेट डाल देंगे और हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे 7607491212। यहाँ पे फैक्स को खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी डाल देते हैं, जैसे कि विकास रजक @gmail.com और कोई सी भी वेबसाइट डाल देते हैं, जैसे कि सरकारी रिजल्ट, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनाना बहुत आसान है। तो अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार यूज करोगे तो बहुत आसान लगेगा। यहाँ से एंटर करते हुए जाना है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ चेंज करना है, बस एंटर करते जाना है। अब यहाँ पे हमारी कंपनी आ गई है शिवम ट्रेडर्स के नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्क करेंगे। तो सब वर्क करने के लिए सबसे पहले अंडर लेजर ग्रुप बनाएंगे, लेजर अंडर ग्रुप बनाएंगे। तो क्रिएट पे टिक रहने देंगे, लेजर में जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ से लेजर बनाएंगे कैपिटल, पहली कैपिटल यानी कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी। कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बना लेते हैं, जैसे कि हमने रूम का किराया दिया, रेंट, एक्सपेंसेस और एंटर। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब मान लेते हैं जैसे कि हमने भाड़ा दिया कुछ भी सामान मंगवाने का, राइट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, एक सेल्स का बना लेंगे, जैसे कि हमने कुछ भी माल सेल्स किया। ओके, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक परचेज का बना लेंगे, जैसे कि हमने कुछ भी माल खरीदा। तो परचेज अकाउंट किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ओके, और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो हमारे लेजर अंडर को बन चुके हैं। अब हम वाउचर में जाके एंट्री करेंगे। यहाँ से जाएंगे वाउचर्स पर और एंटर करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम लोग एंट्री। तो सबसे पहले
F6 दबाएंगे, या यहाँ से भी दबा सकते हैं F6 जे रिसीप्ट, और यहाँ पे करेंगे इंटर। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल मार लेते हैं, जैसे कि हमारी पूंजी है 10,000, और इंटर 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 करते जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी पूंजी है 10,000। अब मान लेते हैं हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, तो F5 दबाएंगे, यहाँ से F5, ओके। यहाँ पे करेंगे इंटर। अब जैसे कि हम मान लेते हैं हम कुछ भी माल खरीद रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड मान लेते हैं, तो कीबोर्ड के लिए सबसे पहले अल्ट सी से, यहीं से डायरेक्ट अंडर ग्रुप बना देंगे, अल्ट सी से यहाँ पे करेंगे कीबोर्ड, इंटर। अंडर में जाएगा कंप्यूटर में, तो यहाँ पे लग देते हैं कंप्यूटर, और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ही कर लेंगे। आप कीबोर्ड मान लेते हैं कितने रुपए का खरीदा, तो हम मान लेते हैं 350 रुपए का, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं हमने कीबोर्ड खरीदा तो उसे सेल भी करेंगे, तो सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो वो F6 में यानी रिसीप्ट होंगे हमारे लिए। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कीबोर्ड और इंटर कर देंगे, तो ये हमारा कीबोर्ड पहले से बना हुआ है, परचेज के लिए बनाया था कीबोर्ड का अंडर ग्रुप। अब अमाउंट मान लेते हैं, जैसे कि हमने 350 रुपये का खरीदा और 400 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, तो 50 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। यहाँ से इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम भाड़ा भी देते हैं रूम का, तो भाड़ा पेमेंट करेंगे तो F5 में करेंगे, F5 यानी पेमेंट। तो यहाँ पर सर्च करेंगे फ्राइट, क्योंकि हमने इसका लेजर अंडर को पहले से ही बना रखा था फ्राइट का, बस ओनली सिलेक्ट करेंगे और भाड़ा मान लेते हैं, जैसे कि 500 रुपये भाड़ा दिया, और इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने रेंट भी दिया, तो F5 भी रहने देते हैं क्योंकि हम पेमेंट ही कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे रेंट और इंटर, रेंट मान लेते हैं जैसे कि हमने 2000 दिया, ओके। यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग जाएंगे बैक और हम चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी लॉस हुआ हमारे लिए कितने का, 2500 रुपये का।